बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 4 बायोटेक्नोलॉजी। इसका लास्ट लेक्चर जो कि हमारे पास है जी पेज नंबर 40 और पेज नंबर 41 पर। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर 40 ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 40 के ऊपर आ जाइए। तो हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज माइक्रोब्स माइनिंग। माइनिंग को बेसिकली हम लोग कहते हैं कि निकालना है, डिगिंग करना, ये इस सेंस के अंदर आ जाता है। बैक्टीरिया ऑल्सो used in many countries to extract metals such as iron, zinc, uranium from ores that are difficult to reach or which contain a low percentage of the metal. अब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि हमारे कंट्री में ही बैक्टीरिया को यूज किया जा रहा है, हमारे पास साइंटिस्ट यूज कर रहे हैं बैक्टीरिया को, बल्कि बैक्टीरिया को बहुत सी कंट्रीज में डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह से कोई धात हो, मेटल हो, जो कि जहाँ आयरन है, जिंक है, यूरेनियम है, इनको जमीन से निकालना, क्योंकि ये जो मेटल है जो जिस चीज में भी प्रेजेंट होते हैं वो बहुत लो अमाउंट में, कहते हैं लो परसेंटेज होती है, ठीक है। अब उस चीज के अंदर से वो ये आयरन या निकल या जिंक वगैरह को निकालना वो एक टफ टास्क है। तो बैक्टीरिया को एक टास्क दिया जाता है। दिस काइंड ऑफ माइक्रोब माइनिंग कॉज मच लेस डैमेज टू द एनवायरनमेंट देन नॉर्मल माइनिंग। अब निकाल तो हम बहुत से मशीनी तरीकों से भी लेते हैं, लेकिन इस बैक्टीरियल मेथड से क्या होता है कि हमारे पास इन्वायरमेंट के अंदर ज्यादा पोल्यूशन वगैरह नहीं होती, इन्वायरमेंटल डैमेज कम होता है, जबकि दूसरे के अंदर हमारा इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। Only about 1/3 of the oil in rock deep underground is ever pumped up to the surface. अब वो कह रहे हैं कि हमारी जो जमीन के अंदर जो ऑयल मौजूद है उसमें से 1/3 हमारे ऊपर कहते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर आता है। The rest remains stuck to rocks particle deep below the ground. बाकी जो होता है वो जमीन के नीचे ही ना, जब वो नीचे से ऊपर आ रहा होता है ना, तो वो उधर ही पत्थरों के साथ ही स्टक हो जाता है। Biotechnologists have developed a way of extracting this oil. This is a gum made by a bacterium called xanthomnus, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि बैक्टीरिया बायोलॉजिस्ट ने क्या किया था कि एक बैक्टीरिया के साथ गम लगा दी थी उस पर और उसको कह दिया कि ये xanthomnus है। उसके बाद वो क्या करता है, ऐसा है कि वो जमीन के अंदर उसको भेजते थे और फिर ये ऑयल निकाल के, वो ज्यादा ऑयल निकाल के लेकर आता था। Some oil companies are ever pumping bacteria down ऑयल वेल्स एंड फीडिंग देम विद द न्यूट्रिएंट्स। अब वो कह रहे हैं कुछ ऑयल कंपनीज ऐसी भी हैं जो कि बैक्टीरिया को उस ऑयल की कुओं के अंदर डाल देते हैं और उसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह उसी के अंदर डाल देते हैं बैक्टीरिया के। द बैक्टीरिया ग्रोथ रैपिडली एंड प्रोड्यूस केमिकल्स दैट वॉश द ऑयल फ्रॉम द सराउंडिंग रॉक पार्टिकल। अब उस ऑयल के कंटेनर के अंदर इस बैक्टीरिया को डालने का और उस बैक्टीरिया की खुराक डालने का मकसद ये होता है कि उसी के अंदर बैक्टीरिया की रेप्लिकेशन हो जाती है, यानी आगे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाते हैं, ज्यादा अमाउंट में बैक्टीरिया उधर ही प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा ये कि वो ऑयल को प्योरीफाई करता है बैक्टीरिया। दे ऑल्सो प्रोड्यूस अ गैस विच क्रिएट इनफ प्रेशर टू फोर्स द ऑयल टू द सर्फेस। इसी तरह से ये बैक्टीरिया जो होता है ये अपने अंदर एक तरह का प्रेशर रखता है कि जब वो उसको हम लोग जमीन के अंदर बैक्टीरिया को जब हम लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ऑयल जो है ना वो सरफेस पर प्रेशर के साथ ऊपर आना शुरू हो जाता है। बायोलॉजिकल डिटर्जेंट की बात कर लेते हैं हम लोग। बायोलॉजिकल डिटर्जेंट कंटेन एंजाइम दैट कैन डाइजेस्ट प्रोटीन। अब बायोलॉजिकल डिटर्जेंट के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जिनका काम करता है कि उनका काम ही प्रोटीन को डाइजेस्ट करना होता है। दिस एंजाइम्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। और ये एंजाइम कैसे प्रोड्यूस होते हैं? ये जीएमओ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया के जरिए प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। Many of the stains on cloths like blood and sweat are protein. ये जो हमारे कपड़ों पे दाग धब्बे लग जाते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं? ये प्रोटीन्स होते हैं। Biological detergents have a number of advantage over the older type of detergent. अगर हम तो पुराने जमानों के डिटर्जेंट को देखें और अपनों के आज के करंटली सर्फ एक्सेल वगैरह डिटर्जेंट्स ही है ना हमारे, इनको देखें तो हमें जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। द एंजाइम वर्क एट रिलेटिवली लो टेम्परेचर एंड सो सेव एनर्जी एंड मनी। एक तो ये मॉडर्न जो हम लोग अब यूज करते हैं डिटर्जेंट्स, इसका ये कि लो टेम्परेचर के ऊपर अपना वर्किंग शुरू कर देते हैं। जिस तरह से अगर हम लोग वॉशिंग मशीन के अंदर हम लोग देखें सर्फ डालते हैं तो वो इतना टेम्परेचर हाई नहीं होता, लेकिन वो सर्फ अपना एक्शन दिखा रहा होता है। दे रिमूव स्टेन व्हिच विल अदरवाइज नीड हाई टेम्परेचर वॉशेस। ये अपना हमारे उस कपड़े से दाग धब्बे रिमूव कर देता है, अदरवाइज हम लोग को हाई टेम्परेचर देना पड़े। बायोलॉजिकल डिटर्जेंट आर आल्सो हेल्प टू गेट डेलिकेट फैब्रिक कंप्लीटली क्लीन। सच डेलिकेट फैब्रिक विल बी डैमेज बाय अ हॉट वॉश। अब कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको हम लोग ना गर्म चीजों के अंदर, गर्म पानी के अंदर डाल सकते हैं वरना वो खराब हो जाते हैं। अब हमारे पास जो डिटर्जेंट्स हैं ये इस वजह से भी यूजफुल है कि हम लोग अपने कपड़ों को ठंडे पानी से उसी डिटर्जेंट से धो सकते हैं, गर्म पानी की जरूरत नहीं पड़ती।
उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं टॉपिक है दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो है ना, ये फिंगरप्रिंटिंग का वो मेथड है कि हम लोग ना डीएनए मैचिंग के हम लोग फिंगरप्रिंट्स ले लेते हैं, और ये ज्यादातर मतलब क्राइम रेट्स वगैरह को, क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए ये फिंगरप्रिंटिंग इस्तेमाल की जाती है। चलिए अब ज्यादा डिटेल में देखते हैं क्या वो कह रहे हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज फर्स्ट यूज इन द 1980s। 1980s के अंदर ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इस्तेमाल हुई थी। इट डज नॉट हैव मच टू डू विद द फिंगर्स बट गेट इट्स नेम बिकॉज इट लाइक ट्रेडिशनल फिंगरप्रिंटिंग इट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई पीपल। अब उस टाइम में इसका कोई खास कोई रोल नहीं था, सब ये लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए ये मेथड यूज कर सकते थे हम। A better name for it is DNA profiling। ठीक है, वो कह रहे हैं दूसरा नाम अगर हम लोग देना चाहें उसको हम लोग डीएनए प्रोफाइलिंग का नाम भी दे सकते हैं। Everyone has DNA inside the body cells. The DNA is arranged into pattern called gene that control what you look like and how your body works। अब वो कह रहे हैं हर बॉडी के अंदर हमारे हर सेल के अंदर डीएनए मौजूद होता है, हर इंसान के अंदर और डीएनए मौजूद है, और उस डीएनए के अंदर हमारी जीन मौजूद है कि वो जीन ही बताती है कि इंसान क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, किस तरह की लुक है इसकी। लाइक फिंगरप्रिंट्स, एवरीवन जीन पैटर्न आर स्लाइटली डिफरेंट अपार्ट फ्रॉम आइडेंटिकल ट्विन्स व्हिच शेयर द सेम डीएनए पैटर्न बट डू हैव देयर डिफरेंट फिंगरप्रिंट। अब वो कह रहे हैं हर इंसान के ये जो आपकी जो थंब है, ठीक है, ये जो है इसके ऊपर जो आप लोगों के निशान हैं ये हर इंसान के अलग अलग होते हैं पैटर्न। आप जब अपना फिंगरप्रिंट देखें तो आपको उसके ऊपर निशान से बने हुए नजर आएंगे। हर किसी इंसान का पैटर्न डिफरेंट होता है। यूजिंग मॉडर्न मशीन साइंटिस्ट कैन गेट द डीएनए आउट ऑफ द सेल एंड सी द पैटर्न इट मेक्स। अब मॉडर्न मशीन्स के जरिए साइंटिस्ट ने क्या किया, हमारे सेल के जो डीएनए को वो उसको बाहर निकाल दिया और उसको पैटर्न देखना शुरू कर दिया। 1987 अब 1987 के अंदर क्या हुआ, thousands of criminals have been caught because they left tiny trace of body cells such as skin, hair and blood cell have a crime scenes। अगर देखिए अब 1987 के अंदर क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने तरक्की की, तो उस रिजल्ट में क्या हुआ, क्योंकि लेफ्ट साइड जो थी ना उनके ये जो क्रिमिनल्स की उसके जन से हमारी स्किन है या हेयर है या ब्लड सेल, इसको मैच कर लेते हैं क्रिमिनल्स के साथ और फिर रिजल्ट हमारे पास आ जाता है। डीएनए प्रोफाइलिंग यूज अ मेथड कॉल्ड इलेक्ट्रोपोरेसिस। और डीएनए प्रोफाइलिंग का मेथड जो है इसके अंदर कौन सा मेथड इन्वॉल्व है, इसके अंदर इलेक्ट्रोपोरेसिस का मेथड है इन्वॉल्व। दिस इज अ सिमिलर टू क्रोमेटोग्राफी। ये क्रोमेटोग्राफी की सिमिलर है बट इट यूज इलेक्ट्रिसिटी टू सेपरेट सब्सटेंस, लेकिन इसके अंदर हमारी बिजली लगती है। रिजल्ट इज अ स्ट्रिप्ड पैटर्न, और जो रिजल्ट आता है वो इस तरह से पैटर्न के फॉर्म में आ जाता है। ईच पर्सन डीएनए प्रोड्यूस अ डिफरेंट पैटर्न, और हर इंसान का ना डिफरेंट पैटर्न होता है, किसी भी इंसान का सेम पैटर्न नहीं हो सकता है। सो डीएनए प्रोफाइलिंग कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई पीपल फ्रॉम द टाइनी सैंपल फ्रॉम द स्किन, हेयर और ब्लड। इंसान से डीएनए मैचिंग हम लोग वो कर लेते हैं कि से, या हम लोग हेयर से अपने उसकी स्किन से या ब्लड से मैच कर लेते हैं हम लोग उनके डीएनए। उसके बाद जो टॉपिक है दैट इज बैक्टीरियल डीएनए फिंगरप्रिंट। अब बैक्टीरिया के डीएनए की फिंगरप्रिंट की बात की जा रही है। रिसर्चर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो in the United States have shown the bacteria found in the skin can be used to identify people। अब वो कह रहे हैं कि रिसर्चर ने फिर उसके बाद मॉडर्न और स्टडी किया तो उन्होंने कहा कि जो हमारी स्किन के ऊपर जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं ये भी लोगों के आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्पफुल हैं। दिस इज पॉसिबल बिकॉज नो टू पीपल हैव इवन आइडेंटिकल ट्विन्स हैव एग्जैक्टली द सेम बैक्टीरिया लिविंग ऑन देयर हैंड। ये इसलिए से पॉसिबल है क्योंकि हर इंसान के ऊपर डिफरेंट बैक्टीरिया रह रहा है। इवन जो ट्विन्स भी होते हैं, जो सेम बच्चे भी होते हैं, उनके भी बैक्टीरिया डिफरेंट होते हैं उनके हैंड्स पर। दिस बैक्टीरिया आर लेफ्ट बिहाइंड ऑन देयर थिंग यू टच। अब ये जब भी हम लोग किसी भी चीज को टच करते हैं तो वो बैक्टीरिया उस चीज के ऊपर रह जाते हैं। दिस बैक्टीरिया आर लेफ्ट बाय स्टडिंग द बैक्टीरियल डीएनए। स्पेसिफिक बैक्टीरिया फाउंड ऑन सरफेस कैन बी मैच टू द हेड ऑफ द पर्सन दे कम फ्रॉम। अब देखिए जैसा कि मैंने ये बुक टच किया ना तो मेरे हाथ को जो बैक्टीरिया ना वो इस बुक पे लग गया। ठीक है, अब जब इस बुक के ऊपर रिसर्च करनी होगी, मतलब कोई ऐसा कोई सीन होगा जो तो इस बुक के बैक्टीरिया को मैच करेंगे, मेरे हाथ वाले बैक्टीरिया को मैच करेंगे, मैच होगे तो मुझे वो पकड़ लेंगे। बस सिंपल इस तरह की बात है। This bacteria can be used as a type of fingerprint because of the uniqueness and the ability to remain unchanged for the several weeks। ठीक है, ये बैक्टीरिया हमारे पास फिंगरप्रिंट्स के तौर पे यूज किया जा रहा है क्योंकि ये काफी टाइम तक ये बैक्टीरिया इस बुक पर रहेगा। इन द स्टडी द रिसर्चर टीम स्वैप्ड कंप्यूटर कीबोर्ड, दे वर अनेबल टू मैच स्पेसिफिक बैक्टीरिया फ्रॉम द कीबोर्ड टू बैक्टीरिया फाउंड इन द फिंगरप्रिंट ऑफ द पीपल हु यूज्ड देम। ठीक है, वो उन्होंने वही वाली एग्जांपल फिंगरप्रिंट की बैक्टीरिया फिंगरप्रिंट की उन्होंने एग्जांपल कीबोर्ड की तरह दी हुई है कि एक बच्चा था वो कीबोर्ड पर टाइप कर रहा था, उसके बैक्टीरिया कीबोर्ड के ऊपर चले गए, अब काफी टाइम तक वो मैच होते रहे। इन द सिमिलर टेस्ट द रिसर्चर टीम वाज एनेबल टू मैच कंप्यूटर माइस
to their user after analyzing bacteria swapped to the palm of their user hands। ठीक है, वही सारी बात कही जा रही है, इसमें से कोई एक एग्जाम्पल आप लोगों ने याद कर लेनी है। नेक्स्ट है जी हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये आप लोगों को ऑलरेडी भी पढ़ाया था। एज वी सॉ इन द केस ऑफ राइस, हम लोगों ने पीछे राइस के बारे में बात की थी, वो चावल वाली। द जीन इन पार्टिकुलर लिविंग थिंग आर नोन एज जीनोम। कोई भी जीन जो एक लिविंग थिंग के अंदर मौजूद है उसको हम लोग जीनोम कह देते हैं। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हैज वर्कड आउट द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ द जीन ऑन अवर क्रोमोसोम। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करें तो ये इंसानों के जीन की जो कि क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद है उनकी बात की जा रही है। द साइंटिस्ट वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट द ह्यूमन हैव ओनली 20,000 to 25,000 जीन। साइंटिस्ट बड़े शॉक हुए थे जब उन्हें पता चला था कि इंसानों के पास सिर्फ 20 से 25,000 तक के जीन मौजूद हैं और उनके पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, एंड द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 300 बेसिस। और हर एक जीन के मतलब एक जो एवरेज जो हमारी जो जीन है उसके अंदर 3000 बेसिस मौजूद हैं, यानी एडेनिन, डायमीन, एडेनिन, थायामीन, वो जो हम लोगों ने पढ़े थे। एज येट साइंटिस्ट नॉट नो व्हाट all the different gene do, but finding difficulty gene is become easier and now treatment of genetic disease may soon result। ठीक है, अब साइंटिस्ट ने जीन के बारे में कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। अब हो सकता है आने वाले वक्तों में हमें जेनेटिक डिजीजेस के बारे में भी वो कोई ना कोई ट्रीटमेंट लॉन्च करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर आज की आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज की लेक्चर आप सबको कैसे लगा। अल्लाह हाफिज।